नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं आपके साथ अशोक शर्मा। हम आपको बता दें, इस वक्त रामपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक एएनएम के फार्मासिस्ट ने ड्यूटी पर थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और सही देख रहे हैं, क्योंकि एक महिला है जो अपने कार्य को भली प्रकार से कर रही थी, लेकिन फार्मासिस्ट को उसकी बात इतनी बुरी लगी कि उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे जो है एएनएम महिला अपने कार्यकर्तियों के साथ में, कई सारी एएनएमओ के साथ में सीएमओ ऑफिस पहुंची है और वहां पर सीएमओ से इस बात की शिकायत करी है। तो वहीं फार्मासिस्ट को भी सीएमओ द्वारा यहां पर बुलाया गया और दोनों पक्षों को रखा गया। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो एएनएम जो पक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। वहीं एएनएम का कहना है कि इसने थप्पड़ मारा है, इसे कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ करनी होगी और इसे जेल भेजना होगा। वहीं जो है महिलाएं सारी इकट्ठी हैं और इस बात पर अड़ी हुई हैं कि हमें न्याय चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हम आपको बता दें, एक तरफ प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर के इतने सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक फार्मासिस्ट ने ड्यूटी पर तैनात एएनएम के सीएससी केंद्र पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे महिला स्वास्थ्य कर्मी भड़क गई। इतना नहीं, उसने इसका विरोध करते हुए सभी स्टाफ महिला स्वास्थ्य कर्मियों को एकजुट होकर के सीएम ऑफिस पहुंच गई। वहां पर उसने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह से की। तो वहीं आनन फानन में कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी एएनएम स्टाफ और फार्मासिस्ट को अपने कार्यालय पर बुला लिया और वहीं पर समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन महिला स्वास्थ्य कर्मी इस बात पर नहीं मानी और उसने लिखित में एप्लीकेशन देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं हम आपको बता दें, महिला स्वास्थ्य कर्मी मनीष शर्मा का आरोप है कि वह अपनी ड्यूटी पर कार्य कर रही थी, लेकिन अचानक से सीएससी केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट वसीम खान ने किसी बात को लेकर के महिला स्वास्थ्य कर्मी के रजिस्टर में एब्सेंट डाल दी, जिस पर महिला स्वास्थ्य कर्मी ने उसका विरोध किया। तो फार्मासिस्ट द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मी पर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद फार्मासिस्ट ने अपना आपा खोते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मी मनीष शर्मा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सभी महिला स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने आनन फानन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके संज्ञान में महिला स्वास्थ्य कर्मी को थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है, जिस पर उन्होंने दोनों पक्षों को सीएम ऑफिस में बुलाया और आपसी समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर महिला स्वास्थ्य कर्मी नहीं मानी। उन्होंने फार्मासिस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले की अब जांच कराई जाएगी। अगर इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं बरेली गेट पोस्ट एएनएम बरेली गेट से। अच्छा, क्या हुआ था आज आपके साथ में, क्या घटना हुई है? आज हमारी मीटिंग थी और कल क्या कहते हैं हमारा वैक्सीनेशन हुआ था, स्पेशली मतलब कराया गया था। वो और लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, हम लोग काम करते हैं उनका। ठीक है, कल हम बारिश में भीगते हुए वर्क किया, हमने कुछ नहीं कहा। आज भी हमारी मीटिंग रखी गई 11 बजे 11:30 बजे आपको आना है, हम नहीं गए। ठीक है, कुछ एएनएम में गई, कुछ ने वहीं पीएससी पे बैठ के पोटिंग एंट्री की। मैं वहीं कवच की एंट्री कर रही थी पीएससी पे बैठ के, फिर भी मेरी आज की एब्सेंट लगा दी गई। हर स्टाफ को यही बोला गया कि सबके एब्सेंट लगाओ, सबका वेतन काटो। मतलब रोज का वेतन ही कटता रहेगा तो हम काम करते हैं तो वेतन सेल ही नहीं मिलेगी फिर हमें। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ये कहा कि मतलब मैंने कहा मेरी एब्सेंट क्यों लगाई है। उन्होंने कहा सर से बात करो। मैंने कहा सर मेरी बात हो गई है सर से, तो फिर लिख के दो। मैंने ठीक है सर, फिर मैं रजिस्टर रखी और आ गई। फिर वो मेरे पीछे पीछे आए चीखते हुए, फिर तू करके बात करने लगे, बहस की मुझसे, तू करके बात की। मैंने ये कहा सर आप मुझसे तू करके बात मत करिए, मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी एक इज्जत है। फिर तो उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। किसने मारा थप्पड़? वसीम भाई ने, जो फार्मासिस्ट है। कहाँ पर है आपकी ड्यूटी? मेरी ड्यूटी बरेली गेट पर है, पीएससी। तो कितनी एएनएम वहाँ पर थी मौजूद? जब हम 3 एएनएम थे उस तो सभी लोग थे वहाँ पर उस वक्त? वार्ड आया भी थी और 3। आप यहाँ सीएमओ साहब के पास में आए हैं, तो क्या आश्वासन दिया गया? एप्लीकेशन लिख के ग्रुप पे डाल दिए सारे पे और सीएमओ साहब से अभी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि अभी थोड़ा वेट करो, फिर हम बताते हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है फिर क्या करेंगे? नहीं, तो मैंने तो उसमें लेटर जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें साफ लिखा है कि मैं एफआईआर करूँगी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं तो एफआईआर करूँगी। भाई आज मेरे साथ हुआ है, हम 6 एएनएम हैं, ये बरेली गेट पीएससी पे किसी और के साथ भी हो सकता है। व्यवहार करते हैं हमेशा यही होता है। हम 6 एएनएमओ की हमेशा एब्सेंट लगती है। रक्षाबंधन होगी तो भी हॉलीडे नहीं, एब्सेंट मानी जाएगी वो। कोई अच्छा, क्या हुआ था आज? वही करो जब मतलब हम लोग बरेली गेट मतलब
पीएससी पर ही थे। उसके बाद मतलब इनकी एब्सेंट लगा दी गई थी, उसी के लिए उन्होंने वसीम है उनसे कहा कि मेरी एब्सेंट क्यों लगाई है। उसी के बीच में इनमें थोड़ा सा बहस हुई, बस उसी बात पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया और मेरे सामने ही थप्पड़ मारा था। क्या नाम है आपका? मेरा उषा रानी नाम है। अच्छा, ये जो थप्पड़ मारा है आपकी कौन है ये इनके? मेरी बेटी है। अच्छा, क्या हुआ था, घटना क्या हुई है? अब ये बेटी है मेरी, इन्होंने मुझे अभी फ़ोन करके बुलाया है कि मम्मी यहाँ ऑफिस आई है, सीएमओ ऑफिस आई है, आप मेरे साथ में ऐसे अभद्रता का व्यवहार करा है वसीम सर ने। और अब हमेशा कभी भी ये बीमार पड़ी है, कुछ हुआ, एक बार मैं भी एप्लीकेशन देने के लिए गई थी तो उन्होंने एप्लीकेशन मुझसे भी नहीं ली थी, बोले सीएमओ साहब को, और ये बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो मैंने सीएमओ साहब को एप्लीकेशन दे दी थी। तो वो समस्या जब तो सुलभ हो गई थी। और ये हमेशा ही ऐसा ही व्यवहार करते हैं, बच्ची घर आके बताती है कभी एब्सेंट लगा दिए, पहुंच भी रहे हैं तब भी एब्सेंट लगा दी, आज यहाँ मीटिंग में आओ, आज यहाँ मीटिंग में आओ। चलो मीटिंग करना जरूरी है, हम जॉब कर रहे हैं तो हमें मीटिंग तो अटेंड करनी ही है। उसके साथ साथ ई कवच, कौन कौन से कवच है उस पर सारी एंट्री ये लोग करती रहती है। घर में बैठ के भी ना आराम नहीं है कि घर में 1 मिनट के लिए खाना भी खा लें और कुछ काम भी कर लें, कोई कुछ ज़रूरी नहीं है। सारा रजिस्टर वर्क इतना वर्क है, चलो वर्क है, ड्यूटी है तो वर्क तो करेंगे ही हम लोग, पर वर्क करने के साथ साथ भी हमारी कोई हैसियत नहीं है। एक इज्जत रखती है हर लड़की, उसको माँ बाप तक तो मारते नहीं है और कोई स्कूल ऑफिस वाला वो मार रहा है, उसकी क्या बात है? हम तो एफआईआर करेंगे हम। अच्छा, सरकार जो है महिला सुरक्षा को लेकर के इतनी सतर्क है और कड़े कानून है, लेकिन फिर भी इस तरीके के जो ये लोग हैं और ऐसी महिलाओं पर हाथ छोड़ लें, तो इसके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आज इसके साथ ये व्यवहार करा है, इसके पीएससी में 6 एनएम है, वो कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई फिर क्या करेंगे? फिर हम ऊपर जाएंगे। यहाँ सीएमओ साहब ने क्या कहा आपसे? सीएमओ साहब ने अभी कुछ नहीं कहा है। सीएमओ साहब उनसे बात कर रहे हैं उनको बुला करके, अब उनसे क्या बात का हमें मिलता है सुने, उसके बाद हम देखेंगे, नहीं मिलेगा तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। हम तो महिला पुलिस थाने में जाएंगे, उनके नाम की रिपोर्ट करेंगे। आज उसके साथ चढ़ा मारा है, कल उसके साथ क्या पता कौन सा व्यवहार करेंगे, क्योंकि ड्यूटी तो उसकी वहीं पर है कि वो कहेंगे तुमने मेरी एफआईआर करी है, मैं आपके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए जीवन का खतरा हो, क्या पता क्या समस्या करेंगे वो उसके साथ में। तो कल को खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल, जान का खतरा भी होगा और स्तर का भी खतरा होगा। हर महिला अपना स्तर रखती है। जी, आपके द्वारा एक महिला एएनएम के थप्पड़ मारा गया है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? यहाँ सीएमओ ऑफिस में आए हुए हैं। मैं यहाँ सीएमओ ऑफिस में आया हूँ, वहाँ पर जो है उनके एब्सेंट को लेकर, चूँकि मेरे पास ये मीटिंग में नहीं गई थी, कॉल आई कि इनकी एब्सेंट डाल दीजिए, ये लोग मीटिंग में नहीं आए हैं। तो मैं एब्सेंट डालने पर ये मुझसे झगड़ने लगी कि तुमने एब्सेंट क्यों डाली। मैंने कहा सारी बात बता दी। और सब इनके साथ साथ एक अंजुम एएनएम भी थी जिसकी एब्सेंट डली थी, फिर उसके बाद उसने एप्लीकेशन दे के वो एब्सेंट हटवा दी गई थी और उसमें साइन कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने मुझसे काफ़ी बहस करी और काफ़ी बहस करने के बाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी और इन्होंने मेरे ऊपर टेबल पर रजिस्टर फेंक कर और ये कहा कि, और टेबल पे हाथ मार कर कहा कि मैं तुझे देख लूँगी। तो उसी गुस्से के दौरान मेरा हाथ उठ गया। मैंने तुरंत वहीं पे ही जब हाथ उठ गया तो तुरंत मैंने कहा भाई मैं गुस्से में हाथ उठ गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। फिर सीएम ऑफिस में आए हैं, वहाँ पे भी यही सब बातें हुई हैं और मुझसे लिखत में कहा गया कि आप सॉरी दे दिए। मैंने लिखत में भी सॉरी दे दी है और उनकी मम्मी भी थी, उनकी मम्मी के सामने और बाकी है ना, और हमारा जो हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ था वो भी मौजूद था, उन सब के सामने मैंने सॉरी भी बोल दिया है। और तो ड्यूटी टाइम में महिला को मारना सही है? आपने जो है अपने सही नहीं है, मेरी अपनी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, उसके लिए पूरा स्टाफ। तो आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की होती जब इस तरीके का? मैंने पहले किया था, मेरे पास फ़ोन भी आया था और उसी वक्त मेरा गुस्से में बहुत ज़्यादा जब एक टॉलरेट थ्रेशोल्ड ख़त्म हो गया था तो उस टाइम पे मुझसे उन्होंने कहा, तो मेरा हाथ उठते ही मैंने फ़ौरन गलती किया, मैं मुझसे गलती हो गई है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हाथ उठ गया मेरा। मैंने उसी वक्त और फिर मैंने यहाँ सीएमओ साहब के यहाँ भी लिखत में भी सॉरी दे दी है। यहाँ अभी एएनएम के थप्पड़ मारने का मामला सामने आया फार्मासिस्ट द्वारा, तो क्या है पूरा मामला बताइए। ये अर्बन पीएससी दोमेला से इस तरह की शिकायत मिली थी कि एएनएम और फार्मासिस्ट के बीच में कोई विवाद हुआ है, जहाँ पर कि तो उनको मेरे पास आए भी सभी लोग, फार्मासिस्ट को भी बुलाया मैंने संबंधित जो, ठीक है ना। तो उनमें हुआ दोनों तरफ से उसको वैक्सीनेशन को भी कवच पर एंट्री कर रहे हैं तो उसको लेके था, काम है तो काम में हो सकता है दोनों तरफ से तनाव में रहे होंगे लोग, बात करते करते थोड़ी सी बात ज़्यादा बढ़ गई, दोनों तरफ से हुआ। फार्मासिस्ट ने एक चांटा मार दिया, ठीक है ना, जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए इस तरह से। इसी संबंध में मैंने यहाँ बुला के जो एएनएम है उनकी मम्मी और सभी के सामने, और 4-5 एएनएम थी संबंधित, उनसे लिखित माफ़ी मंगवा ली कि आगे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। वो इस पर तैयार हुए, सब कुछ ठीक है और वो भी तैयार होगी, लेकिन
इसके बाद में अभी इनके कुछ जो इनके संगठन के नेता हैं वो आ गए और उसके बाद में बोले कि हम माफ़ी से वो नहीं करेंगे, तो जो भी कार्रवाई वो आगे की जो भी करते हैं तो ठीक है, मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। और सरकार जो है महिला सुरक्षा को लेकर के इतनी सक्रिय है सर, और इस तरीके की महिलाओं पर ड्यूटी टाइम में, सर्विस टाइम में अगर थप्पड़ मारा जाता है या महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी उन्होंने अगर गलती है उनकी, दोषी हैं तो उनको जो भी सजा होगी नियमानुसार उनको सजा मिलेगी। तो यहाँ जो है समझाने की आपने कोशिश की? फिर हमें समझाने की स्टाफ में आपस में कई बार हो जाती है छोटी मोटी बातें, तो वो कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसा संगीन कोई और विशेष कोई बात है तो उसकी इंक्वायरी करा देता हूँ, और जो भी इसमें दोषी होगा उसको खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी।